एक्चुअली नहीं, उन्हें ऐसे ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। बिग बॉस जो शो है फैमिली सब मिलकर देखती है, औरतें, लेडीज, जेंट्स सब होते हैं उसमें, बच्चे होते हैं स्पेशली, तो उन्हें ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। अगर कोई टास्क है तो टास्क अलग होता है, लेकिन ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। बिग बॉस को उसके लिए कुछ करना चाहिए, स्पेशली सलमान खान को भी उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए। इट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी लेडी के साथ ऐसा पर्सनली नहीं करना चाहिए। मतलब वी आर तो वेरी अगेंस्ट ऑफ दैट, क्योंकि हम लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वुमेंस की। तो आई थिंक बिग बॉस को, सलमान को कुछ अच्छा एक एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि जब प्रियंका जग्गा के टाइम हुआ था, तो उस टाइम पे जब सलमान ने स्टैंड लिया था, तो वो दैट वाज वेरी अप्रिशिएटिंग स्टैंड, हम सबको बहुत अच्छा लगा था। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ सलमान मेगा के लिए भी कुछ एक स्टैंड ले, बिकॉज एक लेडी की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। ऑब्वियसली ही हैज़ डन। नेशनल चैलेंज पे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इवन दो यू आर प्लेइंग और यू आर ऑन द पार्ट। आई मीन लाइक आई डोंट फील लाइक ये सही किया उन्होंने। तो इस बार सलमान खान से डांट तो मिलनी ही बनती है। और माई व्यू इज़ ऑब्वियसली इट इज़ नॉट डन। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू अ वुमन। ऑब्वियसली लाइन क्रॉस से बहुत ज़्यादा हो गया कि किसी को भी, मतलब लड़की को ये बोलना गलत है एक तरीके से। लड़की नहीं, कोई भी हो, गलत ही है ये। तो इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है और क्या बोल सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। और मुझे तो ये, मैं चाहती हूँ कि वीकेंड का बार में जैसे हमने देखा था, शिवाशीष को सलमान खान ने घर के बाहर बेघर कर दिया था। अगर एक मेंबर के लिए तुम इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हो बीइंग अ कॉमनर, तो जब ये कोई सेम सेलिब्रिटी अगर वही गलती करता है तो तुम उसे क्यों ऐसे करते हो? अगर वो सीरियल में आते हैं, दैट डजंट मीन्स लाइक तुम अगर खेलना चाहते हो तो प्ले फेयर, इक्वली रखो। अगर मेकर्स शिवाशीष के, जबकि उन्होंने इतना सॉरी बोला था, स्टिल उन्हें नहीं बख्शा गया। उनके सॉरी बोलने के बाद भी उनको इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया था। तो मुझे लगता है कि सेम इनके लिए भी लेना चाहिए, बिकॉज वो एक लड़की को ऐसे कैसे कर सकते हो, फाड़ दूंगा तुम्हारी। और ऐसा नहीं कि वो भी एक कॉमनर है, ये वो खुद भी एक सेलिब्रिटी है, वो खुद इतनी बड़ी मतलब नोन है, विनर रह चुकी है। विनर की बात नहीं, मेन वो तुम्हारी अपब्रिंगिंग भी दिखाता है, तुम एक लड़की के प्रति कैसे, किस तरीके से बात कर रहे हो। सो आई थिंक दिस इज वेरी बैड। एंड इस सीजन में टीआरपी नहीं है तो लोग कुछ भी दिखा रहे हैं। आई एम नॉट एग्री विद दिस। इतना भी एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है। जो मज़ा 11th सीज़न तक आया था, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से 11th तक, तो वो धीरे धीरे जो क्रेज़ बना था वो एकदम से डाउन हो गया 12th के अंदर आते आते, क्योंकि वो कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट फुल ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे शीशन की बात कर रहे थे अभी हम, तो शीशन भी छोड़ देते हैं, तो और फिर लोग लोग एकदम से इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो टास्क छोड़ देते हैं। वो टास्क एग्रेसिव होना बहुत अच्छी बात है, बट तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इतना वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। अगर बदतमीज़ी हुई है तो सीधी बात है कि जैसे हम रास्ते में लड़ते हैं तो हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, तो तब जब हुआ है तो तभी भी ऑन द स्पॉट होना चाहिए हर चीज़। अगर गलत है तो टास्क कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा लग रहा है, दीपिका बहुत अच्छा खेल रही है। और क्या क्वाइट इंटरटेनिंग, थोड़ा लड़ाई झगड़ा है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, यू नो, इट्स अ बिग बॉस। अच्छा, फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? दीपिका ही है या फिर कोई और कंटेस्टेंट है? फेवरेट, हाँ, दीपिका है फॉर टाइम बिंग। शी इज़ प्लेइंग वेरी गुड एंड या शी कैन विन। ओके, तो जाते जाते ऑल द बेस्ट कर दीजिए उनको अपने तरफ से। हाय दीपिका, ऑल द बेस्ट, मे यू विन। थैंक यू सो मच। थैंक कोर्स हर सीज़न की तरह ये भी वैसा ही है जैसे एक्सपेक्टेड था। बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी होगा, आगे भी देखेंगे अब। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे पिछले 2 महीने से बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं लग रहा था ना। अक्टूबर पसंद आया, नवंबर भी ऑलमोस्ट नहीं अच्छा लगा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब से जो स्टार्ट हो रहा है कहीं ना कहीं अब से देखने के लायक होगा, क्योंकि एंड का मंथ होता है वो, उसमें लोग काफ़ी हाईलाइट होते हैं और एग्जैक्टली बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं अभी जो है उनका रियल कलर्स दिख रहा है, ट्रू कलर्स आप बोल सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर कोई भाईचारा और दोस्ती में ही चल रहा था, लेकिन अब हर कोई खुद को प्रूव करने के लिए खुद की गेम्स खेल रहा है, खुद की स्ट्रैटेजीज ये सब खुल के दिखा रहा है। तो अब आप कह सकते हो, बिकॉज इतने टाइम से अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा तो दीपिका कभी इतनी एग्रेसिव नहीं हुई थी जितना वो इस हफ्ते हुई है। वो हमेशा माफ़ करने वाला ही उनका स्वभाव था, वो हमेशा रोती रहती थी। हर कोई यही कहता था कि वो अभी तक कैरेक्टर से बाहर नहीं निकली। अगर वो अपनी सिमर के कैरेक्टर से बाहर नहीं निकली होती तो क्या वो इतना बड़ा डिसीजन ले सकती थी? क्या वो घर के अंदर इतना एग्रेसिव होकर इतना अपना गुस्सा दिखा सकती थी? तो अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से आप बोल सकते हो कि बिग बॉस देखने मज़ा आएगा। फेवरेट कंटेस्टेंट अभी सृष्टि रोड़े है, वो काफ़ी अच्छा कर रही है एंड काफ़ी उनसे भी काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है। वो बहुत हर जगह स्टैंड लेना एंड वो काफ़ी अच्छा कर रही है।
तो मैं चाहूँगी जाते जाते सृष्टि रोड को आप ऑल द बेस्ट कर दीजिए अपनी तरफ से। सृष्टि रोडे, ऑल द बेस्ट एंड होप यू विल विन